बलिया में एक बार फिर नगर पालिका परिषद बलिया विवादों में घिरता नजर आ रहा है। मामला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इन 3 दिनों से बलिया नगर की सफाई नहीं हो रही है। चारों तरफ सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ है। दरअसल नगर पालिका बलिया के आउटसोर्सिंग पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 माह से हमारा मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण हमने नगर की सफाई का बहिष्कार कर दिया है। आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों से नगर पालिका ईओ और चेयरमैन के द्वारा मीटिंग किया गया, लेकिन माने नहीं। चेयरमैन ने कहा कि मेरे द्वारा 2 माह का मानदेय देने का आश्वासन भी दिया गया, बावजूद वार्ता विफल रहा, जिसे क्षुब्ध होकर नगर पालिका परिषद के ईओ और चेयरमैन सभासद स्वयं नगर में सफाई कर्मी सफाई करने के लिए सड़क पर उतर गए। तो वहीं लायंस ग्रुप में विक्रांत सिंह ने कहा कि मेरा अनुबंध 21 अगस्त 2024 को ही समाप्त हो गया है, जिसका पुटअप नगर पालिका प्रशासन को पहले ही दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, लायंस ग्रुप के विक्रांत सिंह ने कहा कि 2 माह का वेतन सफाई कर्मियों का बकाया है, मुझे नगर पालिका से पैसा लेना है। हमारी तरफ से पहले ही 1 महीना का अतिरिक्त वेतन दिया जा चुका है, जिसकी सूचना लिखित रूप से नगर पालिका को दे दी गई है। यह भी लिखित रूप से कह दिया गया है कि लायंस ग्रुप का 3 माह का भुगतान नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है, जिससे अपने कर्मचारियों का 2 माह का भुगतान कंपनी नहीं कर पा रही है। सभी कर्मचारियों का कंपनी द्वारा ईपीएफ पहले ही जमा कर दिया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी नगर पालिका को डाक द्वारा और सॉफ्ट कॉपी मेल से भेज दिया गया है। कब से ये हड़ताल चल रही है और क्या आज गतिरोध? देखिए, हड़ताल लगभग वार्ता खत्म हो चुकी थी। लोग का बकाया 3 महीने का है और 2 महीने का हम लोग तत्काल दे रहे थे। क्योंकि आज संडे है, नहीं तो आज ही हो जाती। कल इन लोग का जो है आश्वासन दे दिए थे कि पहला काम आप ही का होगा। फिर भी देखिए, हमारे पास अभी 2 महीने की लाइन सिक्योरिटी नहीं दिया इन लोग को। हमारी जो मांगे हैं लाइन सिक्योरिटी से हमारी टाई अप है। अब आपका टाई अप है, आपका जी टीवी से है, तो आप एबीपी तो देगा नहीं, आज तक तो देगा नहीं, देगा तो वही। अगर आप नहीं जाएंगे तो संबंधित जो एजेंसियां होगी उससे मांगेंगे, या करदाई संस्था जिसके मार्फत गए होंगे वो हमारी मानवता होगी तो देंगे। मैं मानवता को दिखाते हुए और तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है 2 महीने की, या आपको 2 महीने करा जाए, फिर अगले महीने 1 महीना, और फिर जैसे ही होती है फिर मैंने इन लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या फैसला लिया? क्या आप लोग झाड़ू उठाएंगे? नहीं, आज झाड़ू भी उठाएंगे और जेसीबी भी चलाएंगे। जब तक नहीं साफ होगा साफ, तब तक कोई मेरे सभासद और मैं एक भी घर नहीं जाने वाले हैं। मैं तो स्वयं नहीं जाने वाला हूँ। एक बताओ, तो क्या कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो अपने नहीं, कंपनी के खिलाफ, देखिए कंपनी के खिलाफ तो अवश्य कार्रवाई होगी, जिससे कि कर्मचारियों का पीएफ वगैरह का भुगतान भी है और बहुत चीजें हैं। देखिए सारी चीजें, अब हम किसी को तलवार तो काट नहीं देंगे भाई, उसकी प्रक्रिया है। हम नोटिस भेजेंगे, जवाब होगा। जो जिसका जो अगर उसका हमारे पर निकलेगी तो नगर पालिका देगी, नगर पालिका का निकलेगी तो वो देगा, कर्मचारियों का निकलेगा तो कर्मचारी देंगे, दिया जाएगा। लेकिन फिर पूरा लगा हुआ है भाई 3 दिन से लगा हुआ है। ये बताइए, मेरी टाई अप है लायंस कंपनी से, इन लोग की जिम्मेदारी लायंस कंपनी से मांगने की है। मेरी मानवता है कि मैं इनको नगर पालिका से दे रहा हूँ भाई, और 2 महीने का तत्काल हम लोग कल दे रहे थे। देखिए सबसे बड़ा दुस्साहस है कि हमारे जितने भी हमारे 2500 माननीय सदस्य है, हमारे अधिशासी अधिकारी है, मैं स्वयं हूँ। मैंने समझ लिया कि पूरी नगर पालिका ही बैठी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दुस्साहस करके भागो 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 कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी और मैं शासन को भी लिखने जा रहा हूँ। अब ये लोग नहीं है कि एससी एसटी या फलाना एक अगर कर ले करके देख ले। चेयरमैन साहब, लायंस ग्रुप का कहना है कि 3 महीने का पेमेंट कर्मचारियों का नगर पालिका के द्वारा। भाई आपको एक बात डाल लीजिए, कोई भी कंपनी से टाई अप होती है, वो कंपनी फिलहाल वो भुगतान करेगी, बकाया हमको वो कंपनी मांगेगी ना, हमसे कर्मचारी नहीं मांगेंगे। कर्मचारी भाई आप गजी बात करते हैं, आप लोग भी कम से कम देखिए, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जानकारी रखें। आपसे मेरा ये बताइए, आपकी किसी और चैनल से तनख्वाह किसी और चैनल से देगी आपको? 31 अगस्त को लाइन ग्रुप ने लिख कर दे दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे, तो 30 अगस्त के बाद। भाई काम करने से नहीं हो जाएगा भाई, लिख कर आप देखिए, एक बार बता दें, यही तो सबसे बड़ा अपराध हुआ है। और हाँ, ये फाइल से एफडीआर भी गायब है, इसकी जांच अलग हो रही है। आपको बता दें कि लाइन कंपनी का जो एफडीआर जिसके वजह से हमारी एग्रीमेंट होती है वो भी गायब है, इसकी जांच का विषय है। जो भी जांच में पाए जाएंगे
सब पर FIR करेंगे हम। और दूसरा चीज, वो भुगतान करने के लिए बाध्य है जब तक उनका एग्रीमेंट है, हम नगर पालिका दे या न दे। बस। मैं विक्रांत सिंह लायन ग्रुप से। विक्रांत जी, आपकी कंपनी नगर पालिका बलिया में साफ़ सफाई का काम करती है, वहाँ पर साफ़ सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है कि उनको वेतन नहीं मिला है, तो ये क्या है, क्या क्यों 4 माह का वेतन उनका रुका हुआ? देखिए, नगर पालिका परिषद बलिया में हमारे संस्था के माध्यम से साफ सफाई हेतु मानव बल उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें हमारे संस्था के माध्यम से 4 माह का पेमेंट नहीं है, मात्र 2 माह का है, जुलाई और अगस्त। क्योंकि 31 अगस्त को हमारे संस्था और नगर पालिका के बीच हुए अनुबंध समाप्त हो चुके हैं। हमारा कार्य ही 31 अगस्त 2024 तक था जी। और नगर पालिका द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है 3 माह का। नगर पालिका ने हमें मई माह तक भुगतान किया है, हमने जून माह तक कर्मचारियों का भुगतान कर दिया है। तो मतलब आपको भुगतान नहीं मिला, इसलिए आपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जी। लेकिन चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल तो कह रहे हैं कि हम भुगतान दे चाहे ना दे, कंपनी को भुगतान हर महीने देने के लिए कंपनी एग्रीमेंट के तहत बाध्य है। देखिए, एग्रीमेंट के तहत 1 महीना एडवांस का बाध्य है, तो होता है, तो हमने 1 महीना ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखा है। नगर पालिका हमें केवल मई तक का पेमेंट किया है, हमने जून तक का पेमेंट कर रखा है। तो नगर पालिका प्रशासन ही बता पाएंगे, अध्यक्ष महोदय बता पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्था के माध्यम से बिल जो है समय पुटअप कर दिया गया है। अच्छा, EPF और EFIC का चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा घोटाला किया कर्मचारियों के साथ, ये क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। हमारे द्वारा पर मंथ 1 करोड़ से भी अधिक EPF और ESIC जमा किया जाता है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मेरे नगर पालिका द्वारा मुझे मात्र मई तक का पेमेंट हुआ है, लेकिन मैं अगस्त तक का पेमेंट कर चुका हूँ EPF ESIC का। और ये देखिए, 1 करोड़ से अधिक का भी मैं पेमेंट कर रखा हूँ, हर मंथ करता हूँ मैं। ये नगर पालिका बलिया का पूरे इसमें हमारे पत्र के माध्यम से हमें सूचना मांगी गई है, जो मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ और फिर भी दे रहा हूँ। ये मेरा पेमेंट रिसिप्ट है, ये हमारा चालान होता है। ये बलिया नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी डिटेल्स है, जो कि लगभग 276 कर्मचारियों का है। ये 276 कर्मचारी, 192 कर्मचारियों का टेंडर है, 276 कर्मचारी। अब उसमें जो है 192 हमारे सफाई कर्मी हैं, 13 सुपरवाइजर थे और 40-42 कुछ ऐसे हमारे वो हैं ड्राइवर्स हैं। उसमें क्या है कि कुछ आदमी जो है मान लीजिए अधिक होते हैं, कभी छोड़ देते हैं आधे काम करके, तो उनके जगह पे दूसरे कर्मचारी लगाए जाते हैं। ये ऐसे करके जो है हमारी संस्था को संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन नंबर साफ 192 आदमी का जितना नंबर साफ ड्यूटी होता है उतना ही इनका भी होता है। अच्छा, कोई मान लीजिए आउटसोर्स हैं, 15 दिन करके छोड़ दिया, तो उसके बाद खाली तो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे आदमी हमें मनोबल आपूर्त करना है, तो हम कराते हैं। अच्छा, अगर नगर पालिका का जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सोमवार को वो लोग भुगतान 2 महीने का करने वाले हैं, तो अगर वो आपकी कंपनी को 2 महीने का भुगतान देते हैं, तो आपके द्वारा कर्मचारियों को कितनी देर में भुगतान दे दिया जाएगा? अगर जो समय से भुगतान सोमवार को हमें आ जाता है, तो मैं सोमवार को ही भुगतान कर दूंगा। अगर जो सोमवार को भुगतान समय से नहीं आ पाता है, तो फिर मैं मंगलवार को भुगतान कर दूंगा। अच्छा, अब आपका 31 तारीख को 31 अगस्त को कह रहे कि आपका अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन कर्मचारी तो अगस्त के बाद भी काम आज तक कर रहे हैं, तो शेष महीनों का जो इनका 2 महीने लगभग होगा, तो इनका भुगतान कैसे होगा? अब ये तो अध्यक्ष महोदय ही आपको बता पाएंगे कि किस बेस पे काम करा रहे हैं, क्योंकि मेरे संस्था को अभी तक कोई भी नगर पालिका की तरफ से एक्सटेंशन लेटर नहीं मिला हुआ है। अच्छा, आपने नगर पालिका को लिखित रूप से सूचना भेजी कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है, जी, मेरा भुगतान बाकी है? जी, हमने नगर पालिका को पहले ही पत्र के माध्यम से, लगातार पत्र के माध्यम से हमने ये किया हुआ है, सूचना दी है कि 31 तारीख को हमारा समाप्त हो गया है, बकाया भुगतान कराने की कृपा करें, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का भुगतान किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।